एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। कई बार आपको सुनते हुए लगता है कि सब समझ में आ गया, पर जब सोचते हैं कि क्या समझ में आ गया तो कोई जवाब नहीं सोचता। कृपया कुछ कहें। समझ हमारे अंतरतम की होती है। समझ हमारे हृदय की गहराई की होती है। समझना हमारे पूरे होने में प्रवेश करता है। इसलिए कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अपनी समझ को शब्द देने की। ऐसे भी उदाहरण हैं कि जब लोग गहरी जागृति से गुजर गए, उनके भीतर गहरा बोध घट गया, तो अपनी उस जागृति को, अपने उस बोध को शब्द देने में उन्हें बहुत समय लगा। अनेक गुरुओं के बारे में यही बात है। हाँ, किसी किसी को अस्तित्व अभिव्यक्ति का उपहार देता है और बड़ी कुशलता से देता है, तो वो लोग उसको जल्दी ही अभिव्यक्त कर पाते हैं और कुशलता से कर पाते हैं। लेकिन कईयों को शब्द ढूंढने में प्रयास करना पड़ता है, वक्त लग जाता है। तो जो बात प्रश्न में पूछी है कि अगर ये सोचना पड़े, बताना पड़े, क्या समझा तो मुश्किल होता है, तो कोई बात नहीं उस मुश्किल में पड़ने की। और कभी कभी अगर लगा था कि समझे हैं और बाद में लगा कि कुछ हमारे अंदर नहीं है, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक बार भी समझ हमारे अंदर उतरी है तो वो अपना काम करेगी। उसका पता चलना अनिवार्य नहीं है। समझ कई बार ऐसी नदी की तरह होती है जो अचानक भूमिगत हो गई, प्रवेश कर गई जमीन में, अंदर अंदर वो बह रही है, फिर किसी दिन जमीन फोड़कर निकलेगी, तब तुम्हें दिखाई देगी। लेकिन उसको देखने की जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर ये बात कही जाती कि कुछ समझ में आया ही नहीं तो अलग बात थी। लेकिन अगर प्रारंभ में ये लगा कि समझा है तो उस समझने में भरोसा करिए। भरोसा करना भी अपने आप पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर क्या है कि हमारी एक विचित्र सी आदत हो गई है, अगर हमारे साथ कुछ भी नकारात्मक हो तो हम उस पर तो बहुत भरोसा करते हैं। हाँ, नहीं, समझ में नहीं ही आया होगा, हमें कैसे समझ में आ सकता है, इतनी जल्दी कैसे समझ में आ सकता है, इन बातों पर तो हमारा मन कन्विंस होता है। लेकिन कोई भी जीवन की गहरी बात, कोई बोधपूर्ण बात, कोई जागृति की बात अगर हमारी समझ में आ जाए तत्क्षण या सरलता से आ जाए, तो हम केवल अपनी कंडीशनिंग के चलते, अपनी आदत के चलते इसको स्वीकार नहीं कर पाते, इस पर भरोसा नहीं कर पाते कि समझ में आ गया होगा। इसीलिए बाद में उसको व्यक्त करने में जो मन है वो थोड़ा सा संकित होता है, विचलित होता है। तो इसमें मेरा सुझाव ये है कि अच्छी बातों पर भरोसा करें और भरोसा यही करें कि सत्य सरल है, समझ में आ सकता है, तुम्हें भी समझ में आया होगा। इसमें न यकीन करने जैसे तो कोई बात नहीं है। उसको बता पाना आवश्यक नहीं है, उसके लिए समय लगता है, उसका इंतजार किया जा सकता है। लेकिन स्वयं की समझ में भरोसा करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसको जरूर ही उठाना चाहिए हर साधक को। क्योंकि हमने आदत बना ली है कि जब भी समझ उतरती है तो हम भरोसा ही नहीं कर पाते। भरोसा करेंगे तो और गहरी समझ आएगी, और स्पष्टता आएगी, जीवन के अनगिनत आयाम हैं वो सब खुलेंगे। तो इस तरह से इसको देखना उचित होगा।